बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर और आफियत के साथ होंगे। मैं एमजेड के आज हम कॉस्ट काउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। रब्बी इशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 12 की मैं यहाँ पे इबारत पढ़ने लगा हूँ। आप इसको देखिएगा इसको बेशक आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले लें या अपनी बुक्स के ऊपर देख लें जो आपके पास मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि Nazir Industrial Works produces a product. The production require only one material called JT10. Following are receipts and issue of the material during a week. इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि नज़ीर एक इंडस्ट्री है और उसको प्रोडक्शन के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है और उसकी रिसीविंग मटेरियल की और इस मटेरियल को इशू करने की जो डिटेल है वो वीक की हमें उसने बताई हुई है। बैलेंस उसने दिया हुआ है हमें 2500 यूनिट्स का और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे दी गई हुई है। नेक्स्ट उसने हमें यूनिट रिसीव किए हैं 2500 के और उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे 14 रुपये गिवन है। इशू 3000 हमने यूनिट्स किए हैं, फिर हमने रिसीव किए हैं 2000 यूनिट्स, एक की कॉस्ट हमारे पास 15 है और इशू हमने किए हैं 2500 यूनिट्स। आगे यहाँ पे जो आगे डिटेल है ये पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है और ये पहले क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी और ये ही इस क्वेश्चन की यूनिकनेस है। कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर फॉर द वीक टोटल ₹1,20,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और 5000 यूनिट्स जो हैं वो हमने प्रोड्यूस किए हैं और 4000 यूनिट्स वर सोल्ड, 4000 यूनिट हमने बेचे हैं। There were no inventories of work in process and finished goods at the beginning of the week. No work was left in process at the end of the week. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास 1,20,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि क्या मतलब है, हम 1,20,000 का 60% लेंगे तो हमारे पास FOH आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें टोटल यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं 5000 वो बताया है और कह रहा है 5000 में से 4000 यूनिट्स जो है कि हमने सेल कर दिए। इसका मतलब है 5000 माइनस 4000, 1000 यूनिट्स हमारे स्टॉक में आगे हम ये देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बनता है, हमारा इन्वेंट्री बनता है, वो हम इसको यूज़ भी करेंगे। कह रहा है किसी किस्म की क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे या बिगिनिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं है। रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं वो हमसे चाहता है क्या, वो कह रहा है प्रिपेयर स्टोर लेजर कार्ड अंडर FIFO एंड LIFO मेथड के अंडर हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है। पिछले 11 क्वेश्चन हमने इसके अंदर बनाए हैं, लेजर कार्ड हमने बनाया है। आगे कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अंडर FIFO एंड LIFO। और हमने ये एक डिफरेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। चले हम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, आप लोग इसके बड़े ही ध्यान के साथ देखिएगा। जी, सबसे पहले हम अपने पेज के ऊपर जो आपकी कॉपी का पेज होगा वो खोल लेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जो नज़ीर इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल वर्क जो कि उसका नाम यहाँ पे गिवन है। देन हम उसके बाद यहाँ पे अपना स्टोर लेजर कार्ड लिखेंगे और जो मेथड हम पहले सॉल्व करेंगे, हम पहले मेथड FIFO सॉल्व करने लगे तो FIFO का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद हम अपना टेबल बनाएंगे। टेबल आपको पता ही, आप लोगों ने सीख लिया है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लें, आपके सामने मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और टेबल सेम टू सेम आपने इस तरह का अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ठीक है, डेट, रिसीव, इशू और बैलेंस का कॉलम बन जाएगा और ये नीचे यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट कॉस्ट लिखेंगे, मोड लिखेंगे और तीनों जगह पे इसी तरह से होगा। नहीं, यहाँ पे आगे आप सबसे पहले जो पहली एंट्री थी वहाँ पे उनकी बैलेंस के अंदर लिखी हुई कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं 2500 वो बैलेंस में थे और एक यूनिट की जो कॉस्ट उन्होंने 12 दी हुई है, हम बैलेंस में जाके लिख देंगे। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3000 बन गया। डेट उसने कोई मेंशन नहीं की इसलिए हमने लिख रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री 2500 के साथ उसने कहा है कि आपने रिसीव किए यूनिट्स, एक की कॉस्ट 14 है और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको हम बैलेंस में लिख लेते हैं और हमारे पास अब बैलेंस में दो आ गए हुए हैं यूनिट्स, ऊपर वाले भी और एक अभी जो हमने 14 वाले, एक 12 वाले, दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले 12 वालों को लिखेंगे, 14 वाले को बाद में लिखेंगे। फिर हमने इशू किए हैं, इशू हमने 3000 यूनिट्स किए हैं और 3000 FIFO का मेथड है। तो फर्स्ट में जो हमारे पास है
3000 हमने इशू करना है। देखें जिस तरह मैंने आपके सामने लिखा है, तो हमारे पास ऊपर 2500 यूनिट्स हैं। फाइफो का मेथड है, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। तो हमने पहले फर्स्ट वाला एक को इशू करना है। फर्स्ट वाला कौन सा, 12 है। ये देखिए हमारे पास स्टॉक के अंदर, बैलेंस के अंदर, तो 12 वाले को हम पहले इशू करेंगे। यानी कि हमारे 2500 2500 के 2500 सारे के सारे इशू हो जाएंगे। हम यहाँ पे 2500 लिखेंगे और आगे कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे हम 12 के। ठीक है। नेक्स्ट बाकी हमारे पास जो यूनिट्स रह जाएंगे 3000 माइनस 2500, तो बच जाएंगे हमारे पास 500 हम 14 वाले इशू कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने उसे मेंशन किया हुआ कि 3000 है, तो कितना डिफरेंस निकलेगा, 500 का हम बाकी हमारे पास 14 रुपये वाले के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो 14 के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 7000 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे हम लिख देंगे उसे। नेक्स्ट अब बैलेंस में हमारे पास क्या रह गया, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए 2512 वाले यूनिट्स तो हमने सारे इशू कर दिए हैं। ठीक है, पहले बैलेंस की तरफ चलते हैं। 2500 हमने सारे के सारे इशू कर दिए हमें। ओके, और 2500 जो यूनिट्स हैं जिसकी एक की कॉस्ट 14 है, वो हमारे पास 500 हमने इशू कर दिए। बाकी हमारे पास 200 बचा हुआ, 2000 सॉरी बचा हुआ। 2000 यहाँ पे लिखेंगे, एक की कॉस्ट 14 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 28000 का। यहाँ पे साथ साथ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जी ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट के अंदर जिस तरह मैंने पहले लिख दिया कि 2000 हमने और यूनिट रिसीव किए हैं, एक की कास्ट 15 है, तो अब बैलेंस के अंदर हम जाके लिखेंगे। पहले हमारे पास 2000 यूनिट्स पड़े हुए 14 के हिसाब से, फिर हमारे पास 2000 के अब इजाफी आ गए, एक 14 के हिसाब से है, एक 15 के हिसाब से है। दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, एक 28000 आएगा, एक 30000 आएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग के अंदर उसने इशू के अंदर कहा है कि मज़ीद 2500 यूनिट्स आपने इशू करने हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइफो का मेथड है, तो 2000 यूनिट्स 12 के हिसाब से हमारे पास पड़े हैं, पहले वो इशू करेंगे। बाकी यूनिट्स हमारे पास बच गए हैं 500 क्या करेंगे, बाकी 500 हम 15 वाले इशू कर देंगे। यानी कि नीचे जो लिखे गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए। बैलेंस में अब क्या बचा, 15 वाले यूनिट जो है 2000 थे, 500 इशू कर दिए। तो बाकी हमारे पास जिस तरह यहाँ पे माइनस भी मैं नीचे लिख दूंगा, तो जब आप इसके अंदर माइनस करेंगे 1500 यूनिट्स आपके पास बचेंगे। ओवरऑल ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो लाइफो का है। लाइफो मैंने पहले से सॉल्व करके यहाँ पे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम वही केस है, 2500 वाली पहली एंट्री भी वैसी है, दूसरी भी वैसी है। बैलेंस भी हमने इसी तरह से क्रिएट कर लिया हुआ है, यानी कि 12 के हिसाब से और 14 यूनिट कॉस्ट के अतबार से। ये मैं कर्सर अपना वहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये देखें ये वाला। अब क्या है कि हमने इशू करने हैं, ये लाइफो मेथड है। पहले लास्ट वाला इशू करेंगे, यानी कि नीचे से चलेंगे। पहले ये वाले 2500 लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा, और ये 14 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास 500 यूनिट्स मैंने 12 के हिसाब से इशू कर दिए, और रिमेनिंग जो है 2500 में से 500 माइनस किया, 2000 बच गया। एक 12 का था, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24,000 का आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर हमने रिसीव किए, ये भी सेम उसी तरह से होगी। और बैलेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये भी आ गई, और ये भी, ये 15 के हिसाब से और ये 12 के हिसाब से, दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया। 12 के हिसाब से पहले और 15 के हिसाब से बाद में। फिर हमने 2500 यूनिट्स मज़ीद यहाँ पे इशू किए हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट वाला पहले देखना, ये 15 वाला है, ये 15 वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 500 यूनिट्स बकाया हमने या इसमें से इशू कर दिए। ये 500 और ये 2000 आपस में माइनस किए 12 के हिसाब से, ये हमारे पास जवाब आ गया। ये हमारा लाइफो भी सॉल्व हो गया और फाइफो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब बारी आती है दूसरे हिस्से की कैलकुलेशन। हमने करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की।
पहले एक पार्ट के अंदर हम 2A का हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ठीक है, आप ये देखते जाए। सबसे पहले जिस तरह से मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आपने सेम इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करने के लिए, और इसको देखते रहें। कोशिश करें कि इसे आप मार्कर से लिखें ताकि ये नमूदार हो, क्योंकि ये एक हेडिंग है। इसके बाद ये मैं नीचे एक फार्मूला इसका लिख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी। यहाँ पे आपको यूनिट सोल्ड इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के साथ। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। अच्छा, लाइफो का अलहदा हमारा आंसर निकलेगा और फाइफो का अलहदा निकलेगा। ये आपने इसी तरह से सेम फॉर्मेट याद भी कर लेना है, और पेपर में आपने सेम टू सेम ऐसे ही बना के आना है। नेक्स्ट नीचे हम एक टेबल बना लगे हैं जहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन है उसकी। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं: डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और एफ यहाँ पे इन्हीं 3 की मदद से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये फॉर्मेट देखिएगा, सेम टू सेम आपने इसी तरह का बनाना है। जी, इस तरह से आपने बना लिया। पहली लाइन आप खाली छोड़ेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, पहले कॉलम में लिखेंगे फाइफो, दूसरे में लिखेंगे लाइफो। अब डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे यूज्ड लिखना है, यानी कि जो इशूड का कॉलम था हमारे पास वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये मैंने पहले 30,000 लिखा है, फिर 7,000 लिखा है, 28,000 लिखा है और 7,500 लिखा हुआ है। ये कहाँ से है? ये मेरे पास फाइफो के इशूड के कॉलम से है। ये देखें आपके सामने अमाउंट्स यहाँ से मैंने ली, ये 4 अमाउंट्स मैंने यहाँ पे आके लिख दिए। इन सबको मैं प्लस करूँगा, प्लस करने के बाद मेरे पास जवाब आया 72,500। इसी तरह से लाइफो वाले टेबल के इशू वाले कॉलम में जाऊँगा, वहाँ से 4 अमाउंट देखूँगा, ये 4 अमाउंट्स वहाँ पे लिखी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये लाइफो का टेबल है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये लाइफो के सामने लाइफो की अमाउंट लिख दूँगा और फाइफो के सामने फाइफो की अमाउंट लिख दूँगा। जी, नेक्स्ट यहाँ पे अब बारी आएगी डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हमें उसने क्वेश्चन के ऊपर खुद नीचे दी हुई है, लिखी हुई। ये देखें 1,20,000, ये आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आप लोग लिखेंगे ये बताया हुआ है कि 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर वो आपका एफ होगा। ये देखें 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर लिख रहा हूँ। चले मैं यहाँ पे इसकी ना अमाउंट ही लिख देता हूँ, ये जो 1,20,000 है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दी। ये 60% ले तो 72,000 आता है, दोनों के अंदर हम 72 लिख देंगे। अब हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकला है। अब हम ये तीनों को प्लस करेंगे। ये देखें 72,500 को, 1,20,000 को और 72,000 को, और इसी तरह से 70,000, 1,20,000 और 72,000, इन दोनों को प्लस करके नीचे यहाँ पे इसका टोटल मैं लिखने लगा हूँ। आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो पर यूनिट में कैसे शिफ्ट होगा? मैं इसे टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर जो है, जो यूनिट्स मैंने बनाए हैं उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। ये हमें क्वेश्चन में उसने गिवन है, क्वेश्चन में जाके हम देखेंगे, वहाँ पे जाके लिख लेंगे। ये देखिए आपके सामने 5,000 का कह रहा है, हमने बनाए हैं 4,000 हमने सोल्व किए। 5,000 से यहाँ पर हम दोनों को तकसीम कर देंगे, यानी कि ऊपर हम रखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के साथ, जिसका फार्मूला यहाँ पे आपके सामने मेंशन करने लगा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका फार्मूला, और ये यहाँ पे आ गया।
और जब मैंने डिवाइड किया तो इसका ये आंसर आ गया। सेम ये मैं कलर ज़रा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ऐसे बोल्ड कर। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका बी पार्ट करने से पहले बस एक चीज़ ऊपर वाली रह गई यहाँ पे कि यूनिट सोल्ड जितने हमने किए हैं 4000 यूनिट सोल्ड किए हैं, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है, अभी मैंने आपको दिखाया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर के साथ। फाइफो की जो नीचे हमारे पास अमाउंट निकली है 52.9 और लाइफो की 53.8, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये पहला हिस्सा हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और ये कैपिटल लिखना था, मैं सी कैपिटल कर लेता हूँ। अब 2B पार्ट रहता है जिसके अंदर हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा ये मैं आपको सिखाने लगा हूँ। आपने सेम टू सेम ऐसे ही परफॉर्मा बना लेना है। ये कैलकुलेशन ऑफ भी यहाँ पे साथ लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इसके बाद हमारे पास यूनिट्स इन क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के साथ जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। लाइफो फाइफो दोनों के मेथड के ज़रिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब यूनिट्स हमें चाहिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के, वो कैसे निकलेगा? टोटल यूनिट जो हमने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं उसमें से लेस कर देंगे यूनिट सोल्ड। हमें पता ही है ये लिखा हुआ 5000 हमने मैन्युफैक्चर किए हैं और 4000 हमने सेल किए हैं, तो 1000 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा। हम दोनों तरफ 1000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और पर यूनिट कॉस्ट पीछे हमने अभी कैलकुलेट की है और ये हम यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है क्लोज, फिनिश हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।